नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज का विषय है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, जो भारत में दो क्रिश्चियन व्यक्तियों के विवाह को नियंत्रित करने वाला कानून है। इस बातचीत का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है कि आप किस तरह कानूनी, सरल और सम्मानजनक तरीके से अपना विवाह पंजीकृत करवा सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। आज भी बहुत से लोग क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कई लोगों को लगता है कि प्रक्रिया जटिल होगी, बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे या महीनों का समय लगेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, अगर आप और आपका पार्टनर दोनों क्रिश्चियन हैं और बैप्टिज्म प्राप्त कर चुके हैं, तो आपका विवाह क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत कानूनी रूप से पंजीकृत किया जा सकता है। इस कानून के तहत किया गया विवाह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पूरी तरह मान्य होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सही कानूनी मार्गदर्शन के साथ ये पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और तनाव मुक्त हो जाती है। यहीं पर दिल्ली लॉ फर्म की भूमिका शुरू होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट वास्तव में है क्या। ये एक केंद्रीय कानून है जो भारत में दो क्रिश्चियन व्यक्तियों के विवाह को नियंत्रित करता है। इस कानून के अंतर्गत विवाह तभी वैध माना जाता है जब वो मैरिज रजिस्ट्रार की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न किया जाए। और ये भी समझना जरूरी है कि ये विवाह पूरी तरह स्वेच्छा से होना चाहिए। रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित करता है कि कोई दबाव नहीं है, दोनों पक्ष बालिग हैं, दोनों की सहमति स्पष्ट है। अब आम लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? तो चलिए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों के लिए आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, उम्र का प्रमाण। अगर किसी पक्ष का नेशनैलिटी विदेशी है तो पासपोर्ट, वैलिड वीजा, मैरिटल स्टेटस रिपोर्ट। और यही वो जगह है जहां लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। गलत दस्तावेज, अधूरी जानकारी या गलत मार्गदर्शन की वजह से प्रक्रिया में देरी हो जाती है। लेकिन दिल्ली लॉ फर्म की अनुभवी लीगल टीम हर दस्तावेज को पहले ही वेरीफाई करती है। अब चलिए बात करते हैं एक्चुअल प्रोसेस की। आप और आपका पार्टनर तय तारीख को दिल्ली लॉ फर्म के कार्यालय में आते हैं। वहीं पर आवेदन पत्र तैयार किया जाता है, हलफनामे पर हस्ताक्षर होते हैं, सरकारी पोर्टल से अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन लिया जाता है। इसके बाद आप दोनों अपने दो गवाहों के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होते हैं। रजिस्ट्रार कुछ सामान्य प्रश्न पूछता है, जैसे क्या आप दोनों अपनी इच्छा से विवाह कर रहे हैं, क्या आप दोनों बालिग हैं, क्या आप पहले से विवाहित नहीं हैं। और जब रजिस्ट्रार आश्वस्त हो जाता है तो उसी दिन विवाह संपन्न कर दिया जाता है। यही नहीं, उसी दिन आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है। यही क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की सबसे बड़ी खासियत है। कोई लंबी प्रतीक्षा नहीं, कोई बार बार आने की आवश्यकता नहीं, कोई अनावश्यक देरी नहीं। और विवाह के बाद आपका कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट सरकारी वेबसाइट पर जाकर कभी भी ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। इससे आपकी वैधता पर कोई सवाल नहीं उठता। ये प्रमाण पत्र पासपोर्ट, वीजा, बैंक, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, फॉरेन इमिग्रेशन हर जगह पूरी तरह मान्य होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये विवाह पूरे भारत और विदेशों में मान्य होता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर्गत किया गया विवाह भारत सरकार द्वारा विधिक रूप से पंजीकृत होता है और पूरे भारत सहित विदेशों में भी मान्य होता है। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर क्रिश्चियन कपल्स इस कानून के तहत विवाह करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर प्रक्रिया सही तरीके से फॉलो ना की जाए तो बाद में कानूनी जटिलताएं खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए अनुभवी लीगल टीम का साथ होना बहुत जरूरी है। और यही भरोसा दिल्ली लॉ फर्म देता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी उपस्थिति, आपके अधिकार, आपकी गोपनीयता, सब कुछ सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों, ये था क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का एक संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट विवरण, जो दिल्ली लॉ फर्म की सहायता से पूरी तरह कानूनी और सुरक्षित रूप से पूरा किया जाता है। कानूनी सहायता, सही जानकारी और विश्वसनीय मार्गदर्शन के लिए आज ही विजिट करें www.dellylawfirm.news। नमस्कार और धन्यवाद कि आपने दिल्ली लॉ फर्म को अपने भरोसेमंद कानूनी साथी के रूप में चुना।